Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is in the quadrilateral ABCD AC is equal to AD. देखो quadrilateral दिख रहा है आपको ABCD, ये ABCD नहीं ACBD. ओके यही गिवन है ऊपर भी, ठीक है ना, ACBD. क्या गिवन है इसमें? AC इज इक्वल टू AD दिख रहा है, AC इज इक्वल टू AD. ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं और इक्वल के लिए हमने इन पे एक जैसा सिंबल लगा रखा है, इस पे भी 1 और इस पे भी 1 लाइन, ठीक है ना. तो हम ऐसे साइन लगा देते हैं. एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और जो ए बी जो लाइन है ये क्या करती है? एंगल ए, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है बिल्कुल हाफ, ठीक है ना, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये एंगल को बिल्कुल हाफ करता है, ठीक है ना. सी द गिवन फिगर, जैसा फिगर में दिख रहा है. अब सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए बी डी. तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी कौन सा है? ये ऊपर वाला. ये किसके कॉन्ग्रेंट है? ए बी डी के, नीचे वाले ट्रायंगल के. ए बी डी इसके कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है. मतलब दोनों बिल्कुल ही, उनका शेप साइज सब बिल्कुल इक्वल है. ये हमको प्रूव करना है. ओके तो चलो पहले इसको प्रूव करते हैं. और आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी. जो साइड बी सी है और इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल की साइड बी डी, इन दोनों के बारे में आप क्या कहोगे, ठीक है ना. देखते हैं, चलो इसको, ये तो बाद की बात है. पहले हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं ए बी सी और ए बी टी ये कैसे ट्रायंगल हैं? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं दोनों में. हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है. अब कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? देखो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने का एक रूल है. रूल ये है कि हमको दोनों ट्रायंगल्स में से कोई भी तीन चीज़ इक्वल प्रूव करनी है, जिसमें से कम एक साइड जरूर होनी चाहिए या एरिया होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना. मतलब जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में हमको तीन चीज़ें एग्जैक्ट इक्वल प्रूव करके देनी है, जिसमें से कम एक साइड तो होनी चाहिए. ऐसा हो सकता है कि आप तीनों साइड दोनों में इक्वल बता दो तो भी कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी. ये भी हो सकता है कि आप दो साइड और एक एंगल कर दो. ये भी हो सकता है कि आप एक साइड और दो एंगल दोनों में इक्वल बता दो. लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों एंगल आपने इक्वल बताए तो वो कॉन्ग्रेंसी नहीं होती है, ठीक है. आपको कम से कम एक साइड या एरिया या कुछ ऐसा बताना भी पड़ेगा दो एंगल के अलावा, अगर आप एंगल ही बता रहे हो तो हम यही कोशिश करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल, एक तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसमें और नीचे वाले ट्रायंगल में, हम देखते हैं क्या क्या इक्वल हो सकता है. तो देखो एक तो गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये ऊपर गिवन है. तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में साइड कौन सी? ए सी, और नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड? ए डी. ये कैसी हैं? इक्वल हैं. एक बात तो ये इक्वल हमने प्रूव कर दी. हमें दो चीज़ें और करनी है प्रूव. और क्या कहा है कि ए बी जो साइड है बीच वाली वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को. एंगल ए को बिल्कुल हाफ करती है. जब एंगल ए को बिल्कुल हाफ करती है तो ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल में जो एंगल है ए, मतलब हम बोल सकते हैं सी ए बी. ऊपर वाले ट्रायंगल में तो जब इसको हाफ कर देंगे एंगल ए को तो सी ए बी रह जाएगा, और नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल बचेगा? बी ए डी. ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल बी ए डी, ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे. भाई दोनों ट्रायंगल में एंगल ए को बिल्कुल हाफ कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे? एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों में, बिल्कुल हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में. तो हमने दो चीज़ें प्रूव कर दी. एक तो साइड प्रूव कर दी. प्रूव क्या कर दी? गिवन थी ए सी और ए डी. और एक एंगल, एंगल कौन सा? सी ए बी बोलेंगे इसको, और इसके नीचे वाले को बी ए डी बोल सकते हैं, ठीक है. या आप डी ए बी भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. तो दो चीज़ें हमने इक्वल प्रूव कर दी. अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है. वो कौन सी हो सकती है? आप सोचो ज़रा, फिर मैं बताता हूँ. कमेंट करो मेरे आंसर देने से पहले. 1 2 3. देखो टाइम दे रहा हूँ आपको मैं 10 सेकेंड्स का, ठीक है. जल्दी से बताओ कमेंट करके आंसर्स अपने कि तीसरी कौन सी कोई एंगल या साइड या क्या हो सकता है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है. चलो अब मैं बता देता हूँ. देखो ऊपर वाले ट्रायंगल क्या है? सी ए बी, और नीचे वाला ट्रायंगल क्या है? बी ए डी. दोनों में एक ए बी साइड कॉमन आती है. अगर दोनों में ही ए बी साइड कॉमन है तो इक्वल हुई ना दोनों ट्रायंगल्स में. ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ए बी आती है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ए बी एक साइड आती है. दैट मीन्स ये साइड दोनों में है तो इक्वल ही हुई दोनों में. तो इस तरीके से तीन चीज़ें प्रूव हो गई.
दोनों ट्रायंगल्स में। और जब हमने 3 चीज़ें बता दी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ABC कॉन्ग्रेंट ABD, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब लिखने का भी तरीका हमको देखना पड़ेगा। लिखने का एक तरीका होता है इसका कि हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे ACB लिख दें या इनका क्रम चेंज कर दें, नहीं, सीक्वेंस इनका ध्यान रखना होता है। जैसे हमको देखना होगा कि देखो दोनों में कौन सा एंगल इक्वल था, A, इसमें भी था ऊपर वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में। तो हमने दोनों में अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो इधर भी स्टार्टिंग में A ही लिखेंगे। फिर A से हमने देखो क्या लिखा, यहाँ से हम लिखा हमने, अगर हम C लिखते हैं, A के बाद ऊपर वाले ट्रायंगल में C लिखते हैं तो नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड इक्वल थी, AC AD। तो अगर हम ऊपर AC लिखते हैं तो नीचे हम AD लिखेंगे। यहाँ पे ना देखो जहाँ पर C लिखा है वहीं पर D लिखा होगा, C को लास्ट में लिखा है इसमें तो D को भी लास्ट में लिखा होगा। अगर C को हम बीच में लिख देते तो हम यहाँ पर D को भी बीच में लिखते, सीक्वेंस सेम रहेगा। इन्होंने अब देखो AB दोनों में इक्वल है तो AB, B बीच में लिखा है तो इधर भी बीच में लिखा है। मतलब बिल्कुल हमें सेम रूल फॉलो करना है कि कैसे कैसे वो इक्वल किए थे हमने, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर कोई करे कि अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि ACB लिख दूँ और कहूँ ये कॉन्ग्रुएंट है ABD के, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें फिर क्या लिखना होगा, अगर हम ACB लिखते हैं तो फिर हमें यहाँ पर AD भी लिखना पड़ेगा, ये नहीं कर चलेगा। फिर A और फिर D और फिर B ऐसे लिखेंगे। जो भी हो सीक्वेंस हमें सेम रखना है, क्योंकि देखो AC और AD इक्वल हैं, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे AC लिखा है तो फिर वो AD इक्वल हैं। और AB अगर पहला और लास्ट वाला AB देखें तो AB ऊपर है तो AB यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, क्योंकि AB कॉमन है तो सेम ही साइड आ गई। तो इस तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बताया। इसको थोड़ा लिखने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या क्या गिवन था, AC और AD ये दोनों साइड तो गिवन थी ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में। मैं दिखा देता हूँ, AC ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल थी, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। आगे क्या लिख दिया, रीज़न, हमने को रीज़न भी बताना पड़ेगा गिवन कि ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। फिर एक एंगल क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, AB साइड उसको बाइसेक्ट करती थी एंगल A को, तो हमने ऐसे ही लिख दिया AB बाइसेक्ट्स एंगल A। हमने यहाँ पे लिख दिया CAB इज इक्वल टू DAB। देखो CAB इक्वल टू DAB, ओके। दोनों में हमने बता दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। फिर तीसरा क्या था कि एक साइड दोनों में कॉमन थी, AB दोनों ही ट्रायंगल्स में थी, तो AB इक्वल AB हम ऐसे लिख सकते हैं, या AB कॉमन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिखो, AB इक्वल AB कॉमन, ये हमने लिख दिया। अब जब हमने 3 बातें बता दी, तीनों चीज़ें इक्वल कर दी, तो हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ABC ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट था, मतलब इक्वल का साइन और उसके ऊपर एक लाइन और होती है थोड़ी घूमी हुई सी, ये दिख रही है आपको, नीचे इक्वल की लाइन है और एक और, तो इस जब ऐसे लिखते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ABD। और ये हमने क्या फॉलो किया, हमने देखो क्या फॉलो किया है, एक तो ये साइड, फिर ये एंगल और ये साइड, ये सीक्वेंस में आ रहे हैं, पहले साइड फिर एंगल और फिर ये साइड, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे वाले में साइड, फिर बीच वाला एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड, इसको हम बोलते हैं SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल हमने लगाया, देखो हमने ये लगाया साइड एंगल साइड, ये वाला रूल हमने लगाया और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मैंने बताया था मीनिंग क्या होता है, जब दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमसे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, एक तो हमने प्रूव कर दिया, सेकंड पूछा था हमने, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD, BC और BD कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैंने बता ही दिया है, बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल्स। तो हमने प्रूव कर दिया बिल्कुल एक जैसे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब BC BD इक्वल ही होंगे। जब 3 चीज़ें इक्वल प्रूव करके हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाकी उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, देखो अब इस कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं, हमने BC मिडिल और लास्ट वाला है तो इधर BD मिडिल और लास्ट वाला इक्वल होंगे, ऐसे ही AD और AC इक्वल होंगे, AB और AB इक्वल होंगे, एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल, एंगल C लास्ट वाला एंगल D के इक्वल होगा, सब इक्वल हो जाएंगे। अब तो हमसे पूछा था BC और BD के बारे में, तो हम बोल सकते हैं BC एंड BD इक्वल होंगे। और इसको हम क्या रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं,
ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब CPCT की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जब हो जाते हैं दो, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, ऐसे हम इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा हमने कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।